हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र भटनागर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेबटेक विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और हमारे पिछले वीडियो में हमने एक लिस्ट को देखा था जिसमें मैंने सभी इनपुट टाइप्स जितने भी होते हैं वो उन सब की लिस्ट एक डाली थी। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, जाना था कि कौन कौन से इनपुट टाइप्स होते हैं। आज हम उन्हें प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उनमें से 5 इनपुट टाइप्स को, है ना। तो सबसे पहले हम जिसे देखेंगे वो है इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट को हमने पहले भी कई बार यूज़ किया है, आज हम एक और बार उसे ढंग से यूज़ करेंगे। तो जैसे हम अपने फॉर्म में लगा रहे हैं फर्स्ट नेम, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे पर्सन अपने नेम को डाल सके। तो सबसे पहले हम लेबल को लगाते हैं। लेबल, यहाँ हम टाइप करेंगे फॉर, और यहाँ फर्स्ट जो नेम है, जैसे हम फर्स्ट नेम का डालेंगे तो मैं इसे यहाँ कर देता हूँ एफ नेम। ये हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ टाइप करेंगे फर्स्ट नेम, फिर हम लेबल को कर देंगे क्लोज। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट को। तो सिंपली हमें यहाँ टाइप करना है इनपुट। अब इसमें हम टाइप डालेंगे कि ये किस टाइप का है, तो हम इसमें डालेंगे टेक्स्ट। हो गया टेक्स्ट। अब इसे हम एक आईडी देंगे। आईडी हम इसे देंगे एफ नेम, जो हमने लेबल में डाली है। फिर इसे एक नेम देंगे। नेम भी वही होगा जो हमने लेबल और आईडी में डाला है, एफ नेम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट टाइप इंसर्ट हो चुका है। हम इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस के थ्रू, और अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। इस पर एंटर करते ही एक लिस्ट शो हो रही है जो सजेस्टेड कर रही है नेम्स को, क्योंकि पहले भी हमने कई बार एंटर किए हैं इसमें नेम्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक नेम के लिए बन गया है टेक्स्ट एरिया। इसी तरीके से हम लास्ट नेम के लिए भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे कि हम बनाते हैं, लेबल लेंगे सबसे पहले, सॉरी, फॉर। अब लास्ट नेम के लिए मैं इसे एल कर देता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम, और इसे मैं कर देता हूँ फिर क्लोज लेबल को। अब वैसे ही हम इनपुट टाइप को लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था इनपुट को। टाइप हम वही देंगे इसे टेक्स्ट का। टाइप टेक्स्ट। अब इसे एक आईडी देनी है। आईडी भी वही होगी जो मैंने आपको बताई थी, जो हम लेबल में डालेंगे। तो लेबल में हमने एल नेम डाल रखा है, और नेम जो डालेंगे वो भी सेम ही होगा। तो ये हमारा लास्ट नेम के लिए भी लेबल और इनपुट टाइप इंसर्ट हो गए। तो हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये दोनों आ गए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रेक इंसर्ट करना है ताकि ये दोनों अलग अलग लाइन में शो हो। तो हम यहाँ
एक br लगा देंगे और फिर सेव कर देंगे। तो अभी अलग अलग लाइन में शो हो रहे हैं, बस एक ब्रेक हमें और इंसर्ट करना है। और ये हो गया, अब ये सही से शो हो रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट नेम आ गया और यहाँ पर हमारा आ गया लास्ट नेम। तो ये तो था इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ये वैसे हमने पहले भी कई बार देखा है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद हम बात करेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड की। तो इनपुट टाइप पासवर्ड भी सेम इसी तरीके से है, यानी पहले हमें लेबल लेना है, जिसमें आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकली आज देख रहे थे। तो यहाँ मैं टाइप करूँगा लेबल, फिर किसके लिए, या इस वजह से यहाँ हम लगाएंगे फॉर। और पासवर्ड है तो पासवर्ड को मैं शॉर्ट में कर देता हूँ PWD, ठीक है। और यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं पासवर्ड। और फिर हम लेबल को भी क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इनपुट। अब इसे टाइप दे देते हैं और अब जो इनपुट टाइप देना है वो हमें देना है पासवर्ड। आईडी देंगे, आईडी हमें वही देनी है जो मैंने आपको बताया था लेबल और लेबल में जो होगी। तो मैं आईडी से दे रहा हूँ PWD। फिर इसे एक नेम दे रहा हूँ, नेम में भी वही आएगा PWD। और ये इनपुट टाइप हमारा हो गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पासवर्ड के लिए एक शो हो रहा है। तो अब एक चीज़ देखिए, हमने पासवर्ड का यूज़ किया है, इस इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज़ किया है, इस वजह से यहाँ पे अलग तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ पे तो टेक्स्ट का था, तो यहाँ पे जैसे कुछ भी आप टाइप करेंगे तो ये टेक्स्ट शो होगा, लेकिन पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड में क्या होता है, जब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो इन डॉट्स में शो होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पासवर्ड का था इनपुट टाइप वो एकदम सही तरीके से इंसर्ट हो चुका है। अब हमें बस एक ब्रेक डालना है, जो कि हमने डाल दिया। अब इसे दोबारा रिफ्रेश करते हैं और एक ब्रेक और इंसर्ट कर देते हैं। तो अभी अलग अलग लाइन में मैनेज हो गए। हाँ, जब आप इनके बॉक्सेस को मैनेज करेंगे तब आपको मार्जिन और पैडिंग का इन सब का यूज़ करना पड़ेगा इनको सेम लाइन में लाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड। अब इसके बाद है हमारा इनपुट टाइप सबमिट। तो इनपुट टाइप सबमिट हमने पहले भी देखा है, क्योंकि फॉर्म को सबमिट करते टाइम हमारे यूज़ में वही आता है। तो फिर भी एक और बार यूज़ कर लेते हैं। इनपुट टाइप सबमिट में ऐसा आपको लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इनपुट टाइप लगाते हैं उसमें और वैल्यू दे देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, और इसे एक वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ मैं टाइप करता हूँ क्लिक हियर। और बस, तो इस तरीके से हमारा इनपुट टाइप सबमिट इंसर्ट हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ इनपुट टाइप लिखा हुआ है
ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने डॉट पीएचपी फाइल बना नहीं रखी है ना। वरना अभी अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अभी हम डाटा फीड करेंगे उसके बाद हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो डॉट पीएचपी फाइल बना रखी होगी वो ये डाटा उस पेज के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं क्लिक हियर, ये इस वजह से आया क्योंकि वैल्यू में हमने क्लिक हियर डाला है। अब अगर आप वैल्यू में यहाँ टाइप करेंगे सबमिट तो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आएगा, यानी आप जो भी टाइप करेंगे वही इस बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा सबमिट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबमिट बटन को क्रिएट करते हैं। फिर 4th नंबर पे आता है हमारा रीसेट। अब आप सोच रहे होंगे रीसेट में क्या चीज़ है, तो हम एक काम करते हैं, ये जितने भी हमारे ये हैं इन सबको एक वैल्यू दे देते हैं इनपुट्स को। जैसे ये है हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट जो ये है, इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ फर्स्ट नेम में जितेंद्र। ठीक है, फिर जो हमारे लास्ट नेम का इनपुट टाइप है उसमें भी मैं एक वैल्यू दे दूंगा। इसमें मैं अपना लास्ट नेम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड को वो ही रहने देता हूँ मैं एक बार के लिए। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट हो गया। अब हम लगाते हैं इनपुट टाइप रीसेट को, क्योंकि वैल्यू देना ज़रूरी था वरना समझ में नहीं आता। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ इनपुट टाइप रीसेट। बस इसमें हम ना कोई वैल्यू देंगे, ना कोई आईडी देंगे और ना ही कोई नेम देंगे, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम के और लास्ट नेम के इनपुट्स में जो वैल्यू दी थी वो शो हो रही है। जैसे फर्स्ट नेम में हमने वैल्यू दे दी थी मेरे ये, और लास्ट नेम में ये, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही शो हो रहा है। अब जैसे कि मैं इसे बदल दूँ, यहाँ पे मैं कुछ और कर दूँ, जैसे मैं यहाँ टाइप कर दूँ विजन्स, और यहाँ मैं इसको हटा के कर दूँ फ्यूचरिस्ट, और पासवर्ड कुछ भी टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट ये आया है, जैसे आया है वैसे ही शो हो गया रीसेट करते ही। ठीक है, तो ये यूज़ है रीसेट का। अब जो लास्ट में हमारा आता है वो है रेडियो बटन। वैसे तो रेडियो बटन के बारे में हमने पहले भी देखा है, पर आज हम एक और बार देख लेते हैं। तो रेडियो बटन में हम सबसे पहले इनपुट टाइप को डालेंगे। यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं, 2 ब्रेक लगा देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा देते हैं पहले इनपुट टाइप को। तो यहाँ मैं टाइप करूँगा इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप जो हम दे रहे हैं वो है रेडियो। रेडियो, अब इसको हम आईडी देंगे। आईडी में से दे रहा हूँ मेल, फिर मैं इसे दूंगा नेम। नेम में मैं यहाँ डालूंगा जेंडर।
उसके बाद मैं इसे एक दे दूँगा वैल्यू। वैल्यू में से दे रहा हूँ मेल। ठीक है, तो इस तरीके से इनपुट टाइप को तो मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अब मैं एक लेबल को इंसर्ट करूँगा। इसके लिए लेबल फॉर यहाँ पे हम कर देते हैं जेंडर। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मेल। और इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमने लेबल और इनपुट टाइप को दोनों को इंसर्ट कर दिया। रिफ्रेश करते हैं इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है मेल। ठीक है, टिक करते ही उस पर ब्लू आइकन शो हो रहा है एक। अभी हमने एक ही लगाया है, अब हम एक और लगाते हैं इसमें। जैसे दोबारा से हम यही करेंगे, इनपुट लेंगे, उसकी टाइप को इंसर्ट करेंगे। तो ये भी इनपुट टाइप हम रेडियो डालेंगे इसका भी। और आईडी, तो आईडी इस बार हम डालेंगे फीमेल। नेम वही रहेगा, जेंडर। वैल्यू हम इसे देंगे, वैल्यू हम देंगे फीमेल की। फीमेल। तो इस तरीके से ये इनपुट टाइप हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम लगाएंगे लेबल को। तो सिंपल यहाँ टाइप करना है लेबल फॉर जेंडर। और यहाँ पे नेम डालेंगे, तो वो हम डालेंगे फीमेल। और लेबल को कर देंगे अब हम क्लोज। ठीक है, अब मैंने इसे सेव कर दिया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मेल और फीमेल दो फील्ड बनी हुई आ रही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेल सिलेक्ट हो गया। अब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल पे से हटके वो फीमेल पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब हमने पिछले वीडियो में, पहले की वीडियोज़ में जब इसे देखा था, तो क्या हो रहा था कि हम मेल पे इस पे क्लिक कर रहे थे तो भी ये टिक आ रहा था, और इस पे क्लिक कर रहे थे तो भी यही टिक आ रहा था। यानी दोनों जगह टिक आ रहे थे। यानी वो चेक बॉक्स की तरह काम कर रहा था, रेडियो जैसे काम नहीं कर रहा था, रेडियो बॉक्स की तरह। वो इस वजह से क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो हमने टाइप तो रेडियो सब में दोनों में सेम ही है, आईडी दोनों में अलग ही डलती है, नेम हमने सेम डाला है दोनों में ही। वो इस वजह से क्योंकि अगर हम इस नेम को अलग अलग कर देंगे तो फिर दोनों जगह टिक हो जाएंगे। अगर हम सेम नेम रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। जैसे मैं इसको इसमें से आर हटा देता हूँ और फिर सेव कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने उसमें से आर हटा दिया, तो उसके बाद ये एरर आ गया। अब दोनों पे कोई मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये दिखा रहा है। मैं रीसेट कर देता हूँ, देखिए फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, तो इधर जो हमने सिलेक्ट किया था वो रिमूव नहीं हुआ। लेकिन अभी अगर हम दोनों को वापस से सेम ही कर दें, दोनों के नेम को, और फिर इसे रिफ्रेश करते हैं, और अब देखिए अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसलिए जब हम ऐसी फील्ड बनाते हैं तो उन दोनों के, यानी जितने भी सेम फील्ड बनाए हैं उनके नेम्स को सेम रखना है, अगर रेडियो बटन को हम डाल रहे हैं तो। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारे यही था। हम आगे के इनपुट टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो हमारे अभी बचे हैं कई इनपुट टाइप्स जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं।
वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत क्लियर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।